गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का इस वीडियो में हम कोरल ड्रॉ पढ़ने वाले हैं और कोरल ड्रॉ में कुछ लोगो बनाने सीखेंगे। तो जैसे यहाँ पे इमेज दिखाई दे रहा है कि सबसे पहला लोगो क्या, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ऑयल, पेप्सी लोगो, क्रोम, सीडी लोगो, इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो ये इतना जो 6 लोगो दिख रहा है, हम एक एक करके लोगो बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहला लोगो कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो देखिए यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना होगा, इसको बोलते हैं टूल बॉक्स। क्या बोलते हैं इसको? टूल बॉक्स। और इसको क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी बार। समझ रहे? ये ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला को क्या बोलते हैं? टाइटल बार। और ये सब सारा क्या है? मेनू बार। और यहाँ पे बोल सकते हैं पेज या तो डॉक्यूमेंट एरिया। अब यहाँ पे जैसे कुछ भी यहाँ पे ड्रॉ करना है तो सबसे पहले उस जिस टाइप से रिलेटेड आपको ड्रॉ करना है उस टाइप से रिलेटेड टूल से लेना होगा। जैसे यहाँ पे मेरे को सर्कल का जरूरत है, या तो यहाँ पे सर्कल या इलिप्स बोलिए। यहाँ पे इस तरह से के लेफ्ट क्लिक ड्रैग कर दिए और यहाँ पे, और इस तरह से सर्कल बना लिए। पी से क्या कर देते हैं? सेंटर। पी से सेंटर के मतलब ऐसे समझिए कि जैसे ये मेरा जो ये रेक्टेंगल बॉक्स दिख रहा है, ये रेक्टेंगल बॉक्स एक पेज है। क्या है? पेज है। और कोई भी ऑब्जेक्ट, ये जैसे एक ऑब्जेक्ट है, शेप्स है। ये शेप्स को अगर जो आपको यहाँ पे सेंटर में लाना है, पेज का सेंटर, तो हम क्या प्रेस करेंगे? पी प्रेस करेंगे। समझे बात को? तो यहाँ पे पी से प्रेस किया। इसमें अगर जो कलर डालना है तो यहाँ पे कलर पैलेट है, इस पे हम क्या करेंगे? लेफ्ट क्लिक करेंगे। क्या करेंगे? लेफ्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कलर पैलेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है सर? इसको डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट करने के लिए किसका यूज करेंगे? कंट्रोल डी का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? कंट्रोल डी। कंट्रोल डी से डुप्लीकेट हो जाएगा। उसके बाद शिफ्ट दबा के, जैसे अभी एक साइड से छोटा हो रहा है ना, तो एक साइड से हमको चारों साइड से छोटा करना था ना, तो चारों साइड से छोटा करने के लिए क्या दबाते हैं? शिफ्ट के साथ दबा के रखते हैं और यहाँ पे ये छोटा होता है। समझ रहे? और इसको भी यहाँ पे लाना, इसका जैसे हम कलर अभी कुछ देर के लिए चेंज कर देते हैं। समझ रहे? तो यहाँ पे अगर जो कलर लाना है तो यहाँ पे इसको भी पेज का सेंटर में लाना है। तो पेज का सेंटर में लाना है तो क्या प्रेस करेंगे? पी। तो यहाँ पे पी प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक ये भी सेंटर में है और ये भी ऑब्जेक्ट जो है सेंटर में है। अब यहाँ पे क्या करेंगे सर? इतना दूर कट करना चाहते हैं जो है ना, इसके जैसे ये यहाँ पे जो इतना एरिया, हम इसके अकॉर्डिंग क्या करना चाहते हैं? कट करना चाहते हैं। तो क्या करेंगे? कट करने के लिए सिर्फ दो ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं। जैसे कट मतलब क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट है और एक कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है। मान लेते हैं कि सपोज दैट ये एक ऑब्जेक्ट है और कोई दूसरा ऑब्जेक्ट होगा, तभी ना एक दूसरे से कट होगा। है? जैसे कोई भी चीज को कट करना है तो एक ऑब्जेक्ट है और दूसरा ऑब्जेक्ट काटने वाला है, तो दो ऑब्जेक्ट रहेगा तभी कट होगा। तो कट कैसे होगा सर? तो दोनों ऑब्जेक्ट को पहले क्या करना होगा? सेलेक्ट करना होगा। क्या करना होगा? दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना होगा। कैसे सेलेक्ट करेंगे सर? तो यहाँ पे भी इस तरह से सेलेक्ट करेंगे, जैसे इस तरह से जाएंगे और इसको ड्रॉ कर देंगे। और यहाँ पे क्या कर देंगे? जब देखिए दो ऑब्जेक्ट जब सेलेक्ट कर रहे थे, यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन आ रहा है ना। जैसे पहला का नाम क्या है? बिल्ड। दूसरा नाम क्या है? ट्रिम। तो ट्रिम मतलब होता है काटना। तो यहाँ पे क्या करेंगे? ट्रिम पे लेफ्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया? ट्रिम। इसको साइड करेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ? इतना पार्ट क्या हो गया? कट गया। समझा रहे बात को? उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे? एक रेक्टेंगल टूल लेंगे और इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। और इसको भी हमको क्या करना है? पेज का सेंटर में लेना है। तब पी से सेंटर चले जाएंगे और इसको क्या करना है कि हमको इस तरह से नहीं रखना है कि सब नीचे करना है इसको, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं? नीचे। क्या सीधा हो रहा है? नहीं हो रहा है ना? तो पी से सेंटर कर लीजिए और यहाँ पे कंट्रोल दबा के नीचे लाइएगा ना तो सीधा आएगा। लगाने के लिए इधर टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। समझ रहे बात को? और इस तरह से रखना, मतलब थोड़ा सा इसका क्या करना है? ये सर्कल का हाफ से रखना। कभी कभी देखते हैं कि कुछ बच्चे लोग करते तो ऐसे करते, इस तरह से। इस तरह से नहीं करना। उसके जो है यहाँ पे ये रेक्टेंगल बॉक्स को यहाँ पे जो है ना इस तरह से लेना। ठीक है? और उसके बाद क्या करना है? इसको भी इतना एरिया को क्या करना है? कट करना। तो कट करने के लिए क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे और ट्रिम, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हुआ तो ट्रिम का ऑप्शन देगा, तो यहाँ पे ट्रिम कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया? ट्रिम हो गया। ठीक है? तो इस प्रोजेक्ट को जो है आपको जितने भी लोगों हम बताते हैं उसको कम से कम 5 बार या 10 बार बनाना है। सुने? उससे क्या होगा सर? लोगो बनाने से क्या होगा कि जिसमें एक सर्कल लेने का तरीका हुआ, डुप्लीकेट करने सीखे, साइज कुछ कैसे एट ए टाइम चारों साइड से छोटा करे या बड़ा करे, शिफ्ट दबा के। उसके बाद ट्रिम कैसे करना वो आपको इसमें क्लियर हो जाएगा आपको कॉन्सेप्ट। ठीक है? तो ये अब यहाँ पे टाइप करना सर SBI, तो यहाँ पे टेस्ट टूल है, यहाँ पे क्या लिख देंगे? SBI। और इसको बड़ा करना। जैसे कभी कभी कल बच्चा देख रहे थे कि इस तरह से कर रहे थे, जैसे टेस्ट ले रहे थे और ऐसे ड्रॉ कर रहे थे। समझ रहे? तो ड्रॉ कहाँ किया जाता है जानते हैं? जहाँ पे पैराग्राफ लिखना है, मतलब कम से कम 10 लाइन का पैराग्राफ वगैरह रहता है,
तो वहां पे इस तरह से किया जाता है। आपको ओनली फॉर एक लाइन या एक वर्ड लिखना रहे तो आप क्या करिएगा, खाली क्लिक करिएगा, ओनली फॉर क्लिक, ना ड्रैग नहीं करना, क्या करना है, क्लिक करना, और उसके बाद लिखना स्टार्ट। ठीक है, उसके बाद जो भी साइज रहेगा पिक टूल लीजिएगा, और उसके बाद ये पॉइंट को पकड़ के बड़ा करिएगा तो साइज क्या हो जाएगा, बड़ा। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, टेस्ट टूल लेके इसको सेलेक्ट करके इसको इस तरह से सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ से भी आप जो है साइज को बड़ा छोटा कर सकते हैं, या तो यहाँ से भी स्ट्रेच करके कर सकते हैं, और यहाँ पे लगा दीजिए, थोड़ा सा ध्यान रखिए, इसको जूम कर लीजिए। ठीक है, इसका व्हाइट कलर करना है तो व्हाइट कलर कर देते हैं, इसको पी से सेंटर में रखिए, और कंट्रोल दबा के क्या कर देंगे, ऊपर कर देंगे, ये सीधा हो जाएगा क्या, और इस तरह से, और यहाँ पे कंट्रोल जी से क्या कर देंगे, ग्रुप, हो गया, समझ में आया। तो इस तरह से बन जाएगा एसबीआई, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए दूसरा लोगो, शिफ्ट F4 से जानते हैं क्या होता है, फिट इन विंडो। अब दूसरा लोगो क्या था सर, तो दूसरा लोगो था इंडियन ऑयल। तो इंडियन ऑयल के लिए कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे सर्कल लेंगे, उसमें भी तो एक सर्कल ले लीजिए, उसके बाद पी से सेंटर, इसका लाइन जो है थोड़ा सा क्या कर देते हैं, मोटा कर देते हैं। उसके बाद कंट्रोल डी से क्या करेंगे, डुप्लीकेट पी से सेंटर, और इसको क्या करेंगे, शिफ्ट दबा के छोटा कर दीजिए। ठीक है, इतना। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पे इसमें कलर डालेंगे, कौन सा रहता है सर, ऑरेंज कलर, ऐसे ना, आउटलाइनिंग ब्लैक ही रहता है ना, आउटलाइनिंग जो है ना इस कलर में जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, रेक्टेंगल बॉक्स लेंगे, और यहाँ पे थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं, और यहाँ पे ये इस तरह से लाइन ड्रॉ करना। और आप लोग देख रहे थे कि कभी कोई इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दे रहे बाहर, समझ रहे बात को, मतलब इसके अंदर ही रखना है, सर्कल के अंदर, ऑरेंज जो कलर दिख रहा है ना उसी के अंदर, मतलब ब्लू के बाहर नहीं होना चाहिए, समझ रहे बात को। इधर ये इसको भी क्या करना है, सेंटर में, तब पी से क्या कर देंगे, सेंटर, हो गया। अब इसको क्या करेंगे, शेप टूल लेंगे। सर शेप टूल का यूज क्यों करते हैं, तो शेप टूल का यूज थोड़ा सा क्या होता है ना, कि कोई भी शेप को मॉडिफाई करने के लिए, उसमें कुछ चेंजिंग लाने के लिए हम शेप टूल का यूज करते हैं। जैसे अभी क्या सर, अभी क्या शेप टूल ले रहे थे, अभी क्या चेंजिंग हो सकते हैं, ओनली फॉर क्या होगा, राउंड होगा। लेकिन सर हम इससे ज्यादा चेंज करना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो इससे ज्यादा मॉडिफाई करना रहता है तो हम क्या बोले, कंट्रोल क्यू करते हैं, क्या करते हैं, कंट्रोल। सर कंट्रोल क्यू से क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे कंट्रोल की इसी का शॉर्टकट की, इसका नाम है कन्वर्ट टू कर्व्स, मतलब अलाउ द ऑब्जेक्ट्स, इस टूल का नाम है कन्वर्ट टू कर्व्स। इस करता क्या, अलाउ द ऑब्जेक्ट्स टू बी मॉडिफाइड बाय यूजिंग द शेप टूल, मतलब इस शेप टूल, ये शेप टूल के द्वारा मॉडिफाई करने के लिए ये क्या करता है, अलाउ देता है। जैसे हम बोल दे कि यहाँ पे आप लोग हैं और अलाउ जब तक नहीं दे आप क्या कुछ अपने मन से कर सकते हैं, नहीं। तो ये सेव टूल अपने से अभी कुछ चेंजिंग नहीं कर सकता जब तक इसको क्या होगा, अलाउ नहीं मिलेगा। तो हम यहाँ पे जब क्लिक कर देते हैं, और इसी का शॉर्टकट की होता है क्या, कंट्रोल क्यू, तो कंट्रोल क्यू कर देते हैं, या इस पे क्लिक कर दिए, तो यहाँ पे क्या होता है, ये इसको अलाउ मिल चुका है कि अब सेव टूल से आप मॉडिफाई जितना चाहे उतना कर सकते हैं। अब मेरे को मॉडिफाई क्या करना है, मॉडिफाई यही करना है कि सर इसको जूम कर रहे हैं, और ये जो स्ट्रेट लाइन है वो ये वाला नहीं, ओनली फॉर ये स्ट्रेट लाइन को क्या करना है सर, कर्व करना है, इस तरह से क्या करना है, कर्व करना है। तो यहाँ पे क्या करिएगा, इस लाइन पे क्लिक करिएगा, तो देखिए ये हाईलाइट हुआ प्रॉपर्टी बार में, सेव टूल सेलेक्टेड है तब ये दिखेगा, अगर जो ये सेलेक्टेड रहेगा तो नहीं दिखेगा, सेव टूल सेलेक्टेड रहेगा ये, और यहाँ पे लाइन पे क्लिक करेंगे तो इसी लाइन को इनेबल करना है, क्या करना, इस लाइन को पहले कर्व करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कर्व पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे इस तरह से लाइन, ठीक है, थोड़ा सा लग रहा है तो इसको थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, इस तरह से पकड़ के थोड़ा बढ़ा सकते हैं, ठीक है, इस तरह से, और इस तरह से भी क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, समझ आ रहा, और इस तरह से थोड़ा सा जो है इस तरह से, कोई दिक्कत, इसी तरह से इधर भी करना है ना, तो जूम इन जूम आउट करने में कोई दिक्कत तो नहीं होता आप लोगों को, नहीं, इस तरह से हो रहा है, थोड़ा सा इसको जो है ना बाहर करना होगा, मतलब बाहर नहीं निकलना चाहिए, देखिए इधर बाहर निकल रहा है ना, इसको क्या करना है, ये पॉइंट को पकड़ के
एरो को पकड़ के इस तरह से कम कर लेंगे। अब ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे सर, पिक टूल ले लेंगे, इसका काम हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, कलर डालेंगे। कलर डालेंगे तो यहाँ पे जो कलर डालना है डाल दीजिए यहाँ पे, तो ये कलर है, हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखना है, जो लिखना है लिखिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है इसका हाइट जो है ना बढ़ा के, अब यहाँ पे पी से सेंटर लीजिए और यहाँ पे ले लेते हैं टेस्ट टूल, और ओनली फॉर क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक किए और यहाँ पे लिख देते हैं इंडियन। अब इसको क्या कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं, यहाँ से बड़ा कर लीजिए साइज, यहाँ पे रख लीजिए पी से सेंटर, और उसके बाद इसको बोल्ड कर दीजिए और इसमें टेस्ट हो गया। कंट्रोल ए से क्या कर देंगे, सेव नहीं, ग्रुप करना है ना। अभी जैसे हटाएंगे तो खाली एक हटेगा, तो हमको क्या करना होगा, पूरे को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल जी से ग्रुप। तो वीडियो देख देख के 2 बार 3 बार इसको बनाना है, एक बार नहीं। जितना बार लोगो बनाइएगा उतना आपको प्रैक्टिस होगा टूल का और उतना अच्छा रहेगा, और अगला प्रोजेक्ट उतना इजी से बनेगा। ठीक है। उसके बाद दूसरा लोगो क्या था यहाँ पे, पेप्सी। चलिए देखिए पेप्सी का लोगो हम कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे सेम ही था लगभग लगभग, जैसे पहले फिट इन विंडो कर लेते हैं, शिफ्ट F4 से करते हैं। यहाँ पे सर्कल ले लिए, पी से सेंटर किए, उसके बाद इसका भी लाइन क्या करना है, मोटा कर दीजिए थोड़ा सा 1.5 2.5, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट, और इसको जो है ना एक बाहर रखिए, क्या रखिए, इसको बाहर, और इसको पी से सेंटर करिए। चलिए, और इसको भी साइज में थोड़ा सा इंक्रीमेंट ऐसे। अब इसको थोड़ा देर के लिए क्या रखिए, बाहर रखिए। अब इसको पी से, ठीक है। अब इसमें क्या करना है सर, इसको इस तरह से काटना है, यहाँ पे जो है ना इस तरह से, ये जो है ना कट करना है। तो कट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, यहाँ पे पॉलीगन टूल में बहुत सारा यहाँ पे बाइनर शेप देता है, दे रहा है ना। तो कहीं ना कहीं ये शेप ढूंढ लेना, उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर्टी बार में जाए, यहाँ पे अलग अलग टाइप का है, तो यहाँ पे ये टूल ले लेंगे और उसके बाद यहाँ पे और यहाँ से पी से सेंटर, और उसके बाद थोड़ा सा जो है ना इसको रोटेट कर देंगे, थोड़ा सा क्या कर देंगे, रोटेट नीचे की ओर करेंगे इस तरह से, और इसको सेलेक्ट करके क्या कर देंगे, ट्रिम, ट्रिम कर देंगे। ठीक है, ट्रिम का मीनिंग समझ रहे हैं, काटना। अब दोनों में से क्या करना है, अलग अलग कलर डालना। तो एक तो तरीका है कि सर कि दो अभी क्लिक करें तो क्या हो रहा है, दोनों में कलर फिल हो रहा है ना। तो आप ऐसा करिए कि सर दोनों को अलग अलग, तो दो ऑब्जेक्ट नहीं लग रहा है, ये अलग ऑब्जेक्ट है ये अलग, ट्रिम कर दिए, लेकिन हो तो रहा है एक ही, लेकिन अभी क्या है, एक ही है ना, दोनों ऑब्जेक्ट एक ही, खाली बीच से काटा हुआ है। तो हम चाहते हैं दोनों ऑब्जेक्ट को अलग अलग कर दें, तो दोनों ऑब्जेक्ट को अलग अलग करने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल के करते हैं। क्या करते हैं, कंट्रोल के। तो यहाँ पे कंट्रोल के कर दिए, तो यहाँ पे देखिए अलग हो गया, ये अलग हो गया। अब अलग अलग हो गया ऑब्जेक्ट, तो इसमें हम तो कलर डाल सकते हैं कि नहीं। तो इसमें कौन सा कलर रहता है जी, रेड रहता है ना, और इसमें ब्लू, हो गया कि नहीं। अब सर इसको यहाँ पे उठा के पी से सेंटर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या करना है सर, लिखना है, पेप्सी लिखना है। तो यहाँ पे टेस्ट टूल का लीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए PEPSN। अब उसके बाद यहाँ पे साइज को इंक्रीमेंट कर लेंगे, और इसमें राइटिंग थोड़ा हम चेंज कर लेते हैं, ये ले लें, और इसको यहाँ पे रखते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिए, साइज को छोटा करिए। अब इसको सर इसको फिट करिए, इसको क्या करिए, फिट करिए। तो इसको देखो फिट कैसे करेंगे, ये एक तो है कि सर इस तरह से रोटेट कर लीजिए, ऐसे भी हो सकता है ना, है? ये भी तरीका है। तो फिलहाल के लिए अभी यही करिए, ठीक है। और एक तरीका है, लेकिन फिलहाल के लिए अभी लर्निंग है, बिगिनर है, तो इसलिए ये बेस्ट। और सेंटर में रख लीजिए और यहाँ पे क्या कर देंगे, ग्रुप कर देंगे इसको। आप तो पूरा सेलेक्ट कर लीजिए कंट्रोल जी से, ये बन गया पेप्सी। दूसरा देखिए यहाँ पे, दूसरा लोगो क्या है, क्रोम। क्रोम लोगो को सर कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे आ जाइए, शिफ्ट F4 कर लेते हैं, और उसके बाद क्रोम को बनाने के लिए भी एक क्या जरूरत है, सर्कल का, यहाँ से सर्कल ले ली। उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल डी से क्या करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे, पी से सेंटर, और शिफ्ट दबा के, ठीक है,
ये भी पी से सेंटर। फिर से इसको भी कंट्रोल डी करो, पी से सेंटर, और इसको थोड़ा सा ये जूम कर लो और इसको छोटा सा, समझा रहा, इस तरह से। इसमें सर कौन सा कलर रहेगा, व्हाइट रहेगा, नहीं व्हाइट नहीं, ये स्काई ब्लू रहेगा ये ना, और इसमें व्हाइट रहेगा। अब यहाँ पे सर इसको क्या करना है, लाइन से काटना है। जैसे यहाँ से पेन टूल ले लीजिए, कौन सा टूल, जैसे 2 पॉइंट लाइन टूल बताया था ना, तो 2 पॉइंट लाइन टूल ले लीजिए, और यहाँ पे क्लिक करिए, ऐसे रहता है इस तरह से, ठीक है। फिर यहाँ पे ये देखिए दे रहा है इस तरह से, और यहाँ पे एकदम लाइन टू लाइन मिलना चाहिए, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है। जैसे कहने का मतलब ये देखो, ये लाइन मिला हुआ है ना, इन्हें के इस तरह से नहीं कर देना, जैसे इस तरह से नहीं कर देना। अगर जो इस तरह से कर देगा, ऐसे ऐसे रहेगा, तो फिर कलर नहीं हो पाएगा, फिर दोनों में कलर एक ही हो जाएगा, समझ रहे हैं। बहुत अच्छे से बॉन्ड बनाना है उसका। तो ये आ गया। अब इसमें सर क्या करना है, तो सब जगह चेक कर सकता है, जूम करके सब जगह जा जा के देख लेना कि है कि नहीं, समझ रहे ना, ऐसे छोटा में पता नहीं चलता। यहाँ भी है तो सब जगह तो सही है, ठीक है। यहाँ भी देख लेते, सही है ना। अब यहाँ पे क्या करना है, उसके बाद मेरे को कलर फिल करना। तो सर इसमें जो कलर फिल करना है ना, तो इसमें अभी अगर जो यहाँ पे मैं इसे सेलेक्ट करें, तो पूरे में हो जा रहा है, क्योंकि ये तो लाइन टूल है ना, ये फिल बॉक्स तो ये है। तो हम चाहते हैं कि सर जितना में लाइन कट के ना उतना करें, तो इस तरीके से नहीं करते हैं। इसके लिए एक तरीका स्मार्ट फिल टूल का यूज करते हैं। कहाँ ये, तो यहाँ पे देखिए स्मार्ट फिल टूल है, तो यहाँ पे किसी किसी का यहाँ पे रो रहेगा, दो वहां पे देगा, सुने ना। तो यहाँ पे स्मार्ट फिल टूल का यूज करिए, और ये दो दो ऑप्शन आया, देखो एक आया फिल ऑप्शन और एक आया आउटलाइनिंग ऑप्शन। तो इससे अगर जो करेंगे तो क्या होगा, आउटलाइन कलर, और इसे करेंगे तो फिल। तो यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, जैसे मेरे को रेड चाहिए, तो रेड, ये तो रेड कहाँ पे रहता है, तो रेड यहाँ पे रहता है, तो यहाँ पे रेड डाल दो। इसमें कौन सा रहता है, येलो रहता है, तो यहाँ पे ले लो येलो कलर, है ना। तो यहाँ पे जो भी लिया कलर, यहाँ से भी क्लिक कर लेगा, तो क्या हो गया। फिर यहाँ पे क्लिक करेगा कौन सा, ग्रीन, तो ग्रीन, कंट्रोल ग्रीन कलर है, हो गया। यहाँ से ग्रीन ले, सही है। तो इस तरह से अब इसमें क्या करना है सर, उसके बाद सर जितने भी आउटलाइन दिख रहा है, उसका कलर क्या कर देंगे, व्हाइट कर देंगे। राइट क्लिक व्हाइट कर दीजिए, बन गया। सेलेक्ट कर लीजिए कंट्रोल जी से ग्रुप, तो ये हो गया ग्रुप, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, जैसे दूसरा क्या है, इंटरनेट एक्सप्लोरर ले लीजिए, पहले यही बना लेते इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो इसको कैसे बनाते, तो यहाँ पे सबसे पहले ई फॉर एलिफेंट लिखिएगा, होता है ना, पी से सेंटर, सर हाँ कौन सी क्लास में आना है? वहीं पे बैठिए ना, आ रही। ये हो गया, इसको बोल्ड कर दो, तो एरियल ब्लैक ले लो, नहीं तो ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे ठीक है क्या। अब इसमें ब्लू कलर डाल दो, इसमें हम चाहते हैं बीच में व्हाइट रहे, तो यहाँ पे देखो F11 करेगा ना, F11 से ग्रेडियंट कलर आता है, F11 करो, ये आता है ना। तो हमको बीच में चाहिए, ये वाला ले लो। ऐसे रहता है ना, ऐसे ही रहने दो, और यहाँ से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इलिप्स लेंगे, और ये इलिप्स को इस तरह से बनाएंगे, सर्कल नहीं बनाएंगे इस बार, इस तरह से। और फिर इसको कंट्रोल डी कर देंगे, और थोड़ा सा जो है ना शिफ्ट दबा के छोटा, ठीक है। उसको बाद इसको सेलेक्ट करके क्या कर देंगे, ट्रिम, और ये पार्ट देखो कट गया, और इसको डिलीट। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो वीडियो को बैक करके देख लो। इस तरह से इसमें कलर कौन सा डाल देंगे, ये लो, हो गया। ये ना सिस्टम सारा नहीं ऑन हो रहा है क्या, शिव सर? सुबह कर रहे थे, नहीं हो रहा।
तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे सेलेक्ट करके क्या कर देंगे, कंट्रोल जी से ग्रुप कर देंगे। कोई दिक्कत? उसके बाद एक लोगो और है, और मतलब ये नॉर्मल तरीके से अभी बता रहे हैं क्योंकि आप लोग बिगिनर है, तरीका बहुत है और इससे बेस्ट बना सकते हैं, लेकिन अभी सीखने के लिए ये बेस्ट है। उसके बाद सीडी लोगो। तो सीडी लोगो में क्या होता है ना कि बहुत सारा कलर रहता है ना, एक सर्कल रहता है उसमें बहुत सारा कलर। तो देखिए एक सर्कल ले लेते हैं और यहाँ से पी से सेंटर, और उसके बाद यहाँ पे बहुत सारा कलर डालना, मतलब ग्रेडियंट कलर डालना। एक से ज्यादा कलर को क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट कैसे लाएंगे, F11, हाँ F11। अब देखो कभी कभी क्या होता है ना कि कंप्यूटर जिसके पास है ना, तो F11 करता है तो नहीं आता। कभी बाय द वे ऐसा हो कि हम बताएं कि F11 करिए और नहीं आ रहा है, तो फंक्शन दबाइएगा, एक FN बटन होता है, समझा रहे बात को। तो फंक्शन बटन के साथ को दबाइएगा ना तो फिर आएगा। अगर जो डायरेक्ट नहीं आता है तो फंक्शन बटन जरूरी है। इसको हम ऊपर कर दे थोड़ा सा, कहाँ दिखाई देगा ऐसे, इस तरह से हम ऊपर रख लेते हैं क्या, F11 करते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे। यहाँ से क्या होगा, कलर दिखाई देते रहेगा। अब यहाँ पे कलर सर बनाता है, यहाँ पे कौन सा कलर है, जैसे ये ब्लैक है, रेड कर दिए, कोई भी कलर कर दो। और यहाँ पे यहाँ भी ले लो, यहाँ पे जैसे ग्रीन ले लेता हो गया। लेकिन इस तरह रहता है नहीं, देखो यहाँ पे क्या नहीं चेंज हो रहा है, देखो हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं, रेडियल। तो ये कोनिकल रहता है। अब इसमें क्या दो कलर से ज्यादा कलर मिक्स करिए, तो यहाँ पे देखिए डबल क्लिक करिएगा ना तो कलर क्या होगा, बढ़ेगा। अब यहाँ पे कलर चेंज करते जाइए, जैसे यहाँ पे सब अलग अलग ऐसे ही रहता ना। तो बहुत ज्यादा डालना होगा, जितना ज्यादा डालिएगा उतना बढ़िया बनेगा। कम से कम इतना डालते हैं, सब जगह अलग अलग कलर ले लेते हैं। येलो कलर पे यूज करो। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ पे ओके कर देते, ये बनिए। पी से इसको सेंटर ले लीजिए, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट, और शिफ्ट दबा, यहाँ पे शिफ्ट दबा क्या कर देंगे, छोटा, इसका कलर क्या कर दो व्हाइट, और पी से सेंटर, समझे। और यहाँ पे सेलेक्ट करके क्या कर देंगे, कंट्रोल जी से ग्रुप। तो ये हम 6 लोगों यहाँ पे बताए हैं। तो यहाँ पे एक एक करके सारे लोगों को क्या करिएगा, आप लोग भी बनाइएगा। सब लोगों बन जाएगा ना। तो ठीक है स्टूडेंट, इतने सारे लोगों को बनाइएगा आप लोग, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, आज का यहीं तक रहने देते हैं, बाय बाय, अगले क्लास में मिलते हैं। बाय बाय।